पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन आयशा बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा बताएगा कैसे समझती है डिसीजन, मंजूरी दे दी गई है पाक फौज को तैनात करने की, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए? पाक फौज को तैनात करने की मंजूरी देना मेरी राय में मेरा ख्याल से थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए कि इसमें कोई शक नहीं कि जो गुज़िश्ता रोज के वाक़यात हैं वो तशद्दुद माहौल और सूरत हाल बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वजह से, वो मामलात नहीं होने चाहिए थे। अभी भी हमारे रिपोर्टर जिस तरीके से बता रहे थे, जलाओ, घेराओ, इमलाक का नुकसान, ये तरीकाकार एक सियासी जमात का किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और जो गुज़िश्ता रोज के वाक़यात रहे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं, खासतौर पर मैं लाहौर की बात करूँ, कैंट के इलाके की बात करूँ, मेन बुलेवार्ड पे जो माहौल और सूरत हाल रही, जिस तरह के नारे रहे, वो ये बताते हैं कि तैयारी कहीं ना कहीं मौजूद थी कि वे फॉरवर्ड क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं। ये साफ दिखाई देता है। जो लोग लीड कर रहे थे, जिस तरीके से सेकंड ईयर लीडरशिप बिल्कुल मंजर से गायब थी। कल 5-6 घंटे बाद हम सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप कहाँ है? जो बाहर आए, आप बिल्कुल एहतजाज करें, आपका हक है, आप सड़क पर बैठना चाहें, आप सड़क पर बैठकर एहतजाज करें, नारे लगाएं, वो राइट है, जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन ये इस तरह का क्राउड बाहर निकलना जिसको लीड करने वाला कोई ना हो और बाद में खुद लीडरशिप जिस पर तकसीम हो, कभी कहें कि हमारे लोग हैं और वो कहें कि जी हाँ एहतजाज करेंगे क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, और ये अवाम निकल कर एहतजाज करे, अगर कभी लीडरशिप डिसोन करे, तो ये वो कंफ्यूजन है जो पीटीआई की तरफ से इंटेंशनली फैलाई गई है। जब आप रेंजर्स आ रही है, पुलिस आ रही है, इनकी मौजूदगी में मेरी जाती राय में अभी इंतजामिया को एफर्ट करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल लोगों को आगे निकलकर सूरत हाल को संभालना चाहिए था, जो कि दिखाई नहीं देता है। आपकी पूरी पॉलिटिकल लॉट गायब हो गई, जैसे उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो कहीं मौजूद नहीं है, वो कोई सेंस नहीं रख रहे कि इस तरीके कार को या इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लोग थे या फिर सियासी मुखालिफिन लोग थे। और यही सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कि नाकामी है सियासतदानों की। जब गेंद उनके पास थी, जब मामला उन्होंने संभालने थे, सूरत हाल वो बेहतर कर सकते थे। और हम बार बार गुज़िश्ता हफ्तों से बात कर रहे थे कि मेज ही वो वाहिद रास्ता है जो मामला हल करेगा। और आप देखिएगा कल परसों चंद दिन बाद जब मामला हल होंगे तो यही रास्ता निकलेगा। अगर एक जमहूरी पाकिस्तान है, हम ये सब कहते हैं और आइन के तहत तमाम चीजें चलती हैं, तो रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हल देने वाली बात नहीं है। अच्छा आयशा साहिबा, कुछ दिन पहले जो हमने सूरत हाल देखी जमान पार्क पर जो सिचुएशन हुई, उसके बाद ये दोनों तरफ से इस बात की जानिब अब माइल होते दिखाई दी दोनों पार्टीज के, टेबल टॉक ही वाहिद हल है। अब जब मेज, जैसा कि आपने कहा कि वाहिद हल है, उस जानिब आते हुए दिखाई दिए सियासतदान, कुछ ऐसे आसार पैदा होना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद अब ये गिरफ्तारी और फिर एक्सपेक्टेड जो रिएक्शन था वो भी देखा गया। देखिए, गिरफ्तारी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लीडर्स माजी में भी गिरफ्तार होते रहे और सियासतदान हमेशा गिरफ्तारी के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सियासतदान को तो आपको लगता है आपके ऊपर केस है, केस ठीक नहीं है, आप उसके सबूत पेश करें, गवाहान दें, बेहतरीन वकील करें, आप बाहर आ जाएंगे। हम तो जब इमरान खान का भी दौर रहा उस दौरान बात होती रही, कितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, कोई सियासी मुखालिफ बाहर नहीं बचा, सब अंदर गया और सब बाहर आ गए। मतलब अब कितना आवाम के टैक्स का पैसा इस तरह के मामलात पर जाया करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर इस बात पर भी गुफ्तगू होती रही गुज़िश्ता पूरे एक साल में, 13 महीने में कितनी जमानतें और कहाँ तक मामलात नहीं गए। मतलब अगर कहीं और लीडर्स की बात की जाए, एक एक स्टेटमेंट के ऊपर कैसे मुकदमात और गिरफ्तारियां, यहाँ तक कि आप उनको बैन कर दें, मगर यहाँ पिछले 13 महीने में जिस तरह के बयान दिए गए, चैलेंज किया गया मुल्की इदारों को, बल्कि दीवार के साथ लगाया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। तो गिरफ्तारी को अगर आप नॉर्मली बिहेव करते, अपना कंप्लाई करते नैब के साथ या उनके मामला के साथ, जो खुद कह रहे हैं हम 15 नोटिस कर चुके, शायद मामला यहाँ तक नहीं आते। लेकिन जब आप बात की गुफ्तगू की बात करते हैं, जो टेबल टॉक हो रही थी, इंटेंशन ठीक नहीं थे। वही बात है, अगर मैं अभी भी बात करूं, जब मैं ये कह रही हूँ कि फौज की तलबी की जरूरत थी या नहीं, जितना डिवाइडेड सोसाइटी है, जितना हम पोलराइज्ड हो गए हैं, वहाँ बड़ी सैन अंदाज से चीजों को आगे लेके चलने की जरूरत है। ईगो सबको साइड पे रख देनी चाहिए, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ। हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया, जो रह गया अगर उसे बचा सकते हैं तो बचाने की कोशिश कर लें, अदरवाइज ये जो दायरों का सफर है हम घूम। लेकिन आयशा, ये किस तरह से बचेगा, ये किस तरह से चीजें ठीक होंगी जब हमने देखा कि इमरान खान के बाद आज असद उमर, एक बड़ी गिरफ्तारी हम इसे कह सकते हैं, पीटीआई के एक बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मजीद भी गिरफ्तारियों की बात हो रही है, इसलिए तो टीमें तश्कील दी गई हैं। जब गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी तो हालात मजीद खराब होंगे। पीटीआई के दौर में कितनी गिरफ्तारियां हुई आपको याद है जी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोफाइल गिरफ्तार हुए जी। लीडरशिप पूरी मुस्लिम लीग नून की गायब हो गई, सब गिरफ्तार हुए। क्या उस वक्त सड़कों पर जलाओ घेराव हो रहा था?
मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, क्या वो सियासी मुखालफिन और उनके कारकुन इस तरीके से जो वायलेंस हम सूरत हाल देख रहे हैं, आप कोई जगह नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी कोई मुखालिफ आवाज सुनने को तैयार नहीं, आप दूसरे सबको गद्दार करार दे रहे हैं। क्या ये सब हो रहा था? तरीका कार देखिए जो मैं ऊपर कह रही थी, अदालत के कहने पर आप क्यों बैठ रहे हैं? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रास्ता पार्लियामान से निकलेगा, रास्ता गुफ्तगू से निकलेगा। आपको लीड करना है। जब आप कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आइन के तहत चलता है, पार्लियामान में फैसले होने हैं, तो बाकी सब लोग कहीं पीछे हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बट जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं सीखने को तैयार तो फिर कोई भी नहीं सीखेगा। इमरान खान के दौर में हम कहते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आपने 10 साल गुजारे, अगर नैब जैसा टूल मौजूद है जिसका कोई काम नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंट है, तो आपने क्यों कानून साजी की? और आप यकीन माने उनका एक एक लीडर ऑन योर फेस ये तस्लीम करता था हमसे गलती हुई, हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या सीखा उन्होंने? क्या सीखा इमरान खान साहब? किसी ने नहीं सीखा। रास्ते तो इन्हीं को निकालने हैं। बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मजीद भी गिरफ्तारियों की बात हो रही है, इसलिए तो टीमें तश्कील दी गई हैं। जब गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी तो हालात मजीद खराब होंगे। पीटीआई के दौर में कितनी गिरफ्तारियां हुई आपको याद है जी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोफाइल गिरफ्तार हुए जी। लीडरशिप पूरी मुस्लिम लीग नून की गायब हो गई, सब गिरफ्तार हुए। क्या उस वक्त सड़कों पर जलाओ घेराव हो रहा था? मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था? क्या वो सियासी मुखालफिन और उनके कारकुन इस तरीके से जो वायलेंस हम सूरत हाल देख रहे हैं, आप कोई जगह नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी कोई मुखालिफ आवाज सुनने को तैयार नहीं, आप दूसरे सबको गद्दार करार दे रहे हैं? क्या ये सब हो रहा था? तरीका कार देखिए जो मैं ऊपर कह रही थी, अदालत के कहने पर आप क्यों बैठ रहे हैं? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रास्ता पार्लियामान से निकलेगा, रास्ता गुफ्तगू से निकलेगा। आपको लीड करना है। जब आप कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आइन के तहत चलता है, पार्लियामान में फैसले होने हैं, तो बाकी सब लोग कहीं पीछे हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बट जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं सीखने को तैयार तो फिर कोई भी नहीं सीखेगा। इमरान खान के दौर में हम कहते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आपने 10 साल गुजारे, अगर नैब जैसा टूल मौजूद है जिसका कोई काम नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंट है, तो आपने क्यों कानून साजी की? और आप यकीन माने उनका एक एक लीडर ऑन योर फेस ये तस्लीम करता था हमसे गलती हुई, हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या सीखा उन्होंने? क्या सीखा इमरान खान साहब? किसी ने नहीं सीखा। रास्ते तो इन्हीं को निकालने हैं। बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मजीद भी गिरफ्तारियों की बात हो रही है, इसलिए तो टीमें तश्कील दी गई हैं। जब गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी तो हालात मजीद खराब होंगे। पीटीआई के दौर में कितनी गिरफ्तारियां हुई आपको याद है जी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोफाइल गिरफ्तार हुए जी। लीडरशिप पूरी मुस्लिम लीग नून की गायब हो गई, सब गिरफ्तार हुए। क्या उस वक्त सड़कों पर जलाओ घेराव हो रहा था? मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था? क्या वो सियासी मुखालफिन और उनके कारकुन इस तरीके से जो वायलेंस हम सूरत हाल देख रहे हैं, आप कोई जगह नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी कोई मुखालिफ आवाज सुनने को तैयार नहीं, आप दूसरे सबको गद्दार करार दे रहे हैं? क्या ये सब हो रहा था? तरीका कार देखिए जो मैं ऊपर कह रही थी, अदालत के कहने पर आप क्यों बैठ रहे हैं? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रास्ता पार्लियामान से निकलेगा, रास्ता गुफ्तगू से निकलेगा। आपको लीड करना है। जब आप कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आइन के तहत चलता है, पार्लियामान में फैसले होने हैं, तो बाकी सब लोग कहीं पीछे हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। बट जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं सीखने को तैयार तो फिर कोई भी नहीं सीखेगा। इमरान खान के दौर में हम कहते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आपने 10 साल गुजारे, अगर नैब जैसा टूल मौजूद है जिसका कोई काम नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंट है, तो आपने क्यों कानून साजी की? और आप यकीन माने उनका एक एक लीडर ऑन योर फेस ये तस्लीम करता था हमसे गलती हुई, हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या सीखा उन्होंने? क्या सीखा इमरान खान साहब? किसी ने नहीं सीखा। रास्ते तो इन्हीं को निकालने हैं, खुद बिल्कुल रास्ते इन्हीं को निकालने हैं और टेबल टॉक ही वाहिद हल हो सकता है। आयशा साहब बहुत शुक्रिया आपका।